अब सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर कथा को श्रवण ना कर पाए, जीवित रहते रहते कथा को श्रवण ना कर पाए, मरने के उपरांत यदि अधोगति भी हो जाए तब कथा को श्रवण कर ले, तब भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा, अच्छा ऐसा संभव है? तब इसके प्रत्युत्तर में सनत कुमारों ने गोकर्णोपाख्यान का वर्णन किया। आत्मदेव शर्मा और धुंधली की कथा को श्रवण कराया। तुंगभद्रा नदी के तट के समीप एक ग्राम था, वहां पर आत्मदेव शर्मा और धुंधली रहा करते थे। बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, सब सुख ऐश्वर्य था, सब संपत्ति थी, परंतु घर में कोई संतान नहीं थी, तो बड़े दुखी रहते थे। सारे प्रयास कर लिए, एक दिन थक हार करके आत्महत्या करने के भाव से जैसे ही जंगल में गए, एक संत से भेंट हो गई। संत भगवान ने कहा, इस अकेले जो सुनसान जंगल में क्या भगवान की भक्ति करने आए हो? तो कहा, नहीं नहीं, भगवान की भक्ति करने नहीं आया, मेरे जीवन में संतान सुख नहीं है और बिना संतान के सृष्टि में रहना बड़ा मुश्किल है, तो मैं आत्मदाह करने जा रहा हूं। संत भगवान ने खूब समझाया, लेकिन आत्मदेव शर्मा जी की समझ में नहीं आया। जब जिद करने लगे कि यदि आपने हमें संतान को प्रदान करने का आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके चरणों में सर पटक पटक करके हम अपने प्राण का त्याग कर देंगे, ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। अब तो संत महाराज फंस गए। उन्होंने सोचा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हम तो सोच रहे थे कोई भक्त है, भक्ति करने आया है, थोड़ी सी भगवत चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये तो उल्टा फंस गए, क्या करें? तब संत भगवान ने अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या से जो फल था, वो फल का संपूर्ण तेज एक फल में स्थापित करके आत्मदेव शर्मा जी को प्रदान किया और कहा, अपनी पत्नी को जाकर के दे देना। 9 मास तक नियम पूर्वक चले, सात्विक की प्रवृत्ति से चले, निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ संतान का कुल में प्रागट्य होगा। आत्मदेव शर्मा जी ने वही किया, धुंधली को फल दिया, लेकिन धुंधली बड़ी उल्टी बुद्धि की थी। पड़ोसियों के पास जाकर के कहा, देखो तो मेरे पति ये फल लेकर के आए हैं और कहते हैं इसको खा लो तो संतान हो जाएगी, कहीं ऐसा भी होता है? और यदि मान लो संत भगवान की बात सही भी हो गई तो गर्भावस्था का जो दुख है वो भला कौन सहे? 9 माह तक कौन अपने गर्भ में संतान को पाले? मेरा सौंदर्य क्षीण नहीं हो जाएगा? कितने दुखों को सहना पड़ेगा। अरे इतनी कुतर्कणी थी, कहती है, बहन बताओ तो, यदि मैं गर्भवती हुई और उसी समय गांव में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे छोड़ छोड़ करके। अब मैं गर्भवती स्त्री कहां पर जाऊंगी भागते हुए? मेरा तो मरण ही हो जाएगा। सखियों ने भी कहा, अरे बहन इतना कुतर्क काहे को कर रही हो? जब विश्वास ही नहीं है, भाव ही नहीं है तो खाओ ही मत। उपाय सूझा, क्या करें? तो उसकी एक बहन थी, वो धनवान थी धुंधली, लेकिन उसकी बहन थोड़ा, उसके यहाँ धन की कमी थी। बहन को प्रलोभन दिया, बहन गर्भवती थी, उससे कहा कि अपना गर्भ जो भी प्रकट हो वो संतान मुझे दे देना, उसके बदले में मैं खूब सारा धन तुम्हें प्रदान कर दूंगी। बहन मान गई। 9 मास तक धुंधली झूठ बोलती रही आत्मदेव शर्मा जी से, और जैसे ही 9वें माह में उसकी बहन के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अपनी बहन से पुत्र को लिया और बदले में खूब सारा धन प्रदान कर दिया। और आत्मदेव शर्मा जी के सामने वो उस संतान को ला करके कहते हैं कि देखो ये संतान प्रकट हुई है।
आत्मदेव शर्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, जो वो फल था, वो फल धुंधली ने अपनी घर की गाय को खिला दिया था। आत्मदेव शर्मा जी के घर में जो गाय थी वो भी बांझ थी, उसको भी कोई संतान उत्पन्न नहीं होती थी। वृक्ष जो थे उनमें यदि फल लगते भी थे तो वो सड़ जाते थे, ये स्थिति थी। लेकिन जैसे ही गाय ने संत के द्वारा दिए हुए उस फल का भक्षण किया तो उस फल के प्रताप से गाय के गर्भ से भी एक अत्यंत तेज युक्त बालक का जन्म हुआ। और वो बालक चूंकि संत के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था तो वो गाय के गर्भ से यद्यपि करके उत्पन्न हुआ था, परंतु उनका स्वरूप मानव के जैसा था। बस जो उनके कान थे वो गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण जी, क्योंकि उनके कान गाय के समान थे। और धुंधली जो पुत्र को लेकर के आई थी उसका नाम रखा गया धुंधकारी। बंधु, ये कथा हमारे और आपके जीवन की ही है। ये कथा नहीं है कि कोई थे आत्मदेव शर्मा और कोई थी धुंधली, उनके घर में संतान प्रकट हुई। धुंधकारी बड़ा खल प्रवृत्ति का था, बड़े दुष्कर्म किए। वास्तविकता में आत्मदेव यानी हमारे आपकी आत्मा सत्संग करती है, आत्मा सत्संग चाहती है। आत्मा का पोषण सत्संग से होता है। सत्संग का जब फल प्रकट होता है तो आत्मा मन को प्रदान कर देती है। मन चंचल होता है। धुंधली यानी कि हमारा मन, जो कि अनेकानेक कुतर्क करके उस सत्संग रूपी फल का आस्वादन नहीं करता है। फलस्वरूप मन में विकार रूपी धुंधकारी प्रकट हो जाता है, जो कि बढ़ जाने पर हमें ही दुख प्रदान करने लगता है। धुंधकारी बड़े ही विकट स्वभाव का था। जितने भी दुष्कर्म थे सब करता था, चोरी डकैती। अरे मार्ग से गुजर रहा हो, किसी व्यक्ति के नन्हे से बालक को देखे तो उठा करके कुएं में फेंक देता था। किसी व्यक्ति का कच्चा घर दिखे तो आग लगा देता था। जितने भी बुरे कार्य हैं सब किया करता था। एक दिन परेशान होकर के आत्मदेव शर्मा जी ने कहा कि मैं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सत्य कहा था संतों ने कि संतान में सुख नहीं है, भगवान की भक्ति में ही सुख है। लेकिन मैंने स्वयं से ही दुख मोल लिया है। जो सुख था नहीं जीवन में, उस सुख की कामना की, इसी कारण से आज मैं दुखी हूँ। आज मैं जीवित नहीं रहूंगा, आज मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। और जैसे ही प्राणों का त्याग करने जाने लगे, गोकर्ण जी रास्ते में मिल गए। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? आत्मदेव शर्मा जी ने कहा कि हम तो अपने प्राणों का त्याग करने जा रहे हैं। क्यों? पुत्र से दुखी हूँ। अरे पिताजी, पूर्व में जो गलती आपने की वही गलती आप फिर से दोहरा रहे हैं। पहले आपको लगता था कि पुत्र में सुख है, पुत्र के बिना सारी सृष्टि में दुख ही दुख है। अब पुत्र मिल गया तो पुत्र ही आपको दुख के स्वरूप में दिखता है। हे पिताजी, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता। वास्तविकता में हम अपने द्वारा किए गए कर्मों को ही भोगते हैं। सत्कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। हर व्यक्ति को ये लगता है कि हम दुखी हैं, सामने वाला सुखी है। सामने वाले के सुख को देख करके हम दुखी हो जाते हैं। दीन दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सबको लगता है सामने वाला सुखी है, लेकिन सुख यदि कहीं है तो वो केवल और केवल भगवान की भक्ति में है। गोकर्णोपाख्यान का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को सुंदर उपदेश दिया। देहि स्थिमांस रुधरे अभिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। आपका जो ये अपनी पत्नी पुत्र शरीर में राग है ना, ममता है ना, यही आपके दुख का कारण है। इस देह के अभिमान का त्याग करके भगवान के जो भक्त हैं उनका संग कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तब जाकर के आपके हृदय का ये दुख मिटेगा। और परमानंद के लिए धर्मं भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों की सेवा करते हुए सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, उनके मुख से निरंतर भगवत कथा श्रवण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी। आत्मदेव शर्मा जी ने अपने पुत्र के उपदेश को माना और वन में जाकर के साधु पुरुषों का संग किया, उनकी सेवा की। भागवत जी के 10वें स्कंद का निरंतर पाठ करते हुए 60 वर्ष की अवस्था में मुक्ति को प्राप्त कर लिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। यहाँ दूसरी ओर धुंधली भी पुत्र के प्रकोप से दुखी होकर के एक अंधकूप में गिर करके अपने प्राणों को त्याग देती है। धुंधकारी 5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लेता है। एक दिन राजा के यहाँ से खूब चोरी करके लाता है। वैश्याएं सोचती हैं यदि राजा ने पकड़ा तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी। तप्तांगार समूहाश्च, जलते हुए चूल्हे से लकड़ियों को निकाल करके ठूस ठूस करके धुंधकारी के मुंह में भरती गई, तब तक भरती गई जब तक उसने अपनी देह का त्याग नहीं कर दिया। अत्यंत पीड़ित होते हुए धुंधकारी के प्राण निकले और प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ याटन के लिए गए थे। एक दिन पुनः से जब अपने ग्राम में आकर के अपने घर में रुके तो बड़े विचित्र विचित्र स्वरूपों को लेकर के धुंधकारी उनके समक्ष प्रकट होता है। अंजलि में जल लेकर के जब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के ऊपर डाला, बोलने की सामर्थ्य प्राप्त हुई तो रोते हुए कहता है, हे भाई, मैं तुम्हारा भ्राता हूं। मैंने अपने कर्मों से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया है। अब मैं भटक रहा हूं। मेरी आत्मा को शांति मिले, मुझे मुक्ति मिले, ऐसा कोई उपाय कीजिए। यद्यपि करके गोकर्ण जी महाराज ने गया जी में अनेक श्राद्ध किए थे, परंतु उससे भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। बहुत से उपाय खोजे परंतु श्रेष्ठ कोई भी उपाय नहीं मिला। एक दिन भोर में सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए सूर्य देव से प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी से कहा कि आप धुंधकारी को सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराइए, जिससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। इन वाक्यों को मान करके जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने अपने ग्राम में भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ किया, धुंधकारी वायवीय रूप में था। ठहरे कैसे? तो एक बांस रखा गया जिसमें 7 गांठें थी।
धुंधकारी उसी में प्रविष्ट हो गया। जैसे ही प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई, पहली गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी गांठ टूट गई। धीरे धीरे जैसे 7 दिन की कथा विश्राम हुई, उस बांस की 7 गांठें टूट गई और धुंधकारी अपनी प्रेत योनि को त्याग करके दिव्य तेजोमयी स्वरूप में प्रकट हो गया। कानों में सुंदर कर्णफूल पहने हुए है, मस्तक पर मुकुट सुशोभित है, अंग में पीतांबर धारण किए हुए है और सभी ने देखा कि दूर से एक बड़ा दिव्य विमान धुंधकारी को लेने के लिए आ रहा है। तब धुंधकारी प्रसन्न होता हुआ सबको मानो उपदेश देता है। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीयरसमपुष्टे कायिका नाम नित्यता। हम सब जिस भोजन को करके पुष्ट रहते हैं, बल प्राप्त करते हैं, वही भोजन आज किया, कल जाकर के वही भोजन निकल जाता है, सड़ जाता है और उसी भोजन से हम सब पुष्ट हैं। तो जिस भोजन से हमारा शरीर शक्ति पा रहा है, जब वो भोजन सड़ जाता है अगले दिन, तो क्या ये शरीर की भी वही गति नहीं होगी? निश्चित रूप से यही गति शरीर की भी है। अरे सौभाग्यशाली वो पुरुष है जो इस शरीर में रहते रहते भागवत जी की कथा को श्रवण करके भगवत भक्ति प्राप्त कर लेता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत जी की कथा, धन्य है मेरी प्रेत योनि को, मेरी प्रेत योनि से जिसने मुझे मुक्त किया। और आप सब देख रहे हैं कि वैकुंठ से मेरे लिए विमान आया है। ये है सप्ताह ज्ञान यज्ञ का फल। सारे श्रोता बड़े प्रसन्न हुए। धुंधकारी उस दिव्य विमान में आरूढ़ होकर के वैकुंठ लोक को गया, लेकिन गोकर्ण जी महाराज दुखी है। गोकर्ण जी ने कहा भगवान के पार्षदों से कि कथा तो मैंने सबको समान भाव से सुनाई, तो फिर फल में आपने भेद क्यों किया? केवल मुक्ति मेरे भाई को ही क्यों मिली? बाकी सब जो श्रोता बैठे थे उनको भी तो मैं समान रूप से कथा सुना रहा था। सबके लिए वैकुंठ से पार्षद क्यों नहीं आए? तब पार्षद कहते हैं कि आपके सुनाने में भेद नहीं है, श्रोताओं के सुनने में भेद है। जिस भाव से धुंधकारी जी ने कथा को श्रवण किया, मुक्ति की प्रबल उत्कंठा को लेकर के कथा श्रवण करते थे, पूरे समय पूरे मन से कथा श्रवण करते थे और कथा विश्राम होने के उपरांत उसका मनन करते थे। श्रवण और मनन तत्पश्चात जीवन में उन भावों को उतारना, ये वास्तविक विधि है कथा को सुनने की। यदि इस भाव से श्रोता कथा को श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से सभी को मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः से कथा का आयोजन किया। इस बार सभी श्रोता एकदम सजग होकर के कथा सुनने बैठे हैं। पूर्व में जैसे धुंधकारी ने पूरे मन से कथा श्रवण की, अब सारे श्रोता उसी भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं। और जैसे ही 7वां दिन आया, तो पिछली बार तो एक विमान आया था, लेकिन अब देखते देखते सारे पंडाल में भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, प्रत्येक भक्त को वैकुंठ ले जाने के लिए। ये है प्रताप भागवत जी की कथा को सुनने का। सारे भक्त विमानों में आरूढ़ हुए और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाने के लिए साक्षात विष्णु ही उस पंडाल में प्रकट हो गए। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हुए।
गोकर्ण जी को हृदय से लगा करके अपने समान ही स्वरूप प्रदान कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे पूर्व काल में अयोध्या वासी श्री रामचंद्र जी के सहित विमानों में बैठ बैठ करके साकेत को गए थे, आज वही स्थिति गोकर्ण जी महाराज के द्वारा कलयुग में भी प्रकट हो गई। अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। चारों ओर गोकर्ण जी महाराज की जय जयकार हो रही है। ये दिव्य भाव श्री सनत कुमार नारद जी महाराज को सुना रहे हैं। नारद जी महाराज गदगद हो रहे हैं।